नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन। स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्स बाय नवीन में। दोस्तों, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो यूज्ड कार खरीदने अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि अगर गाड़ी आप यूज्ड कार कोई खरीदी और वो एक्सीडेंटल थी पहले और उसका पेंट अगर लोकल वर्कशॉप पर हुआ है तो उसके अंदर आपको क्या-क्या कमियां नज़र आ सकती हैं। जैसे आप इस वीडियो में देखें कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इसमें पीछे की डिक्की, लेफ्ट साइड राइट साइड से क्वार्टर पैनल, राइट साइड का रियर डोर और बम्पर, ये चीज़ें डैमेज हुई। अब क्वार्टर पैनल की कटिंग वेल्डिंग जो हुई है वो बिल्कुल, अब ये देखिए एक लोकल गैराज पे हुई है। उसके बाद में जब ये दोबारा से पेंट हम कर रहे हैं तो ये देखिए पेंट कहाँ कर रहे हैं हम पेंट कर रहे हैं ओपन एरिया में। अब ओपन एरिया में पेंट करने से क्या-क्या दिक्कतें हमारे पेंट के अंदर आ सकती हैं पैनल्स में। अब देखिए डस्ट पार्टिकल्स तो उड़ेंगे जब हम ओपन में पेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स पेंट के अंदर मिल जाएंगे और उसके अंदर आप देखेंगे हल्के-हल्के छोटे-छोटे ना धब्बे आ जाते हैं पेंट में। आप देखेंगे उसके बाद में कई जगह देखेंगे ऑरेंज पील्स बन जाते हैं। ऑरेंज पील्स क्या होता है? हल्का-हल्का जाला आ गया होता है पेंट के अंदर। उसकी आप रबिंग, पॉलिशिंग जो मर्ज़ी कर लीजिए लेकिन वो चीज़ें जाती नहीं हैं, अगर हमने पेंट बूथ के अंदर पेंट नहीं किया। अगर हम ऐसे ही बाहर पेंट करते हैं तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं पेंट के अंदर, ये सारी दिक्कतें उसके अंदर आएँगी। अब अगर मैं बात करने लग जाऊँगा पेंट में डिफेक्ट्स की, तो कम से कम 15-20 तरीके के पेंट में डिफेक्ट्स हैं। अब ये हम कहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को? हम इन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे पेंट बूथ लगा हुआ हो। पेंट बूथ के अंदर जब हम काम करते हैं, तो वो एक कुछ सर्टेन डिग्री के ऊपर काम करता है पेंट बूथ। वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हुई हुई होती है। हम अगर ढंग से उसकी सफाई करते हैं, गन का इस्तेमाल भी अच्छी तरीके से करते हैं, तो पेंट के प्रोसेस को स्मूथ तरीके से पूरा किया जा सकता है। अब ये देख लीजिए आप, ये ओपन में पेंट हो रहा है और एक अंदर पेंट बूथ के अंदर कैसे पेंट होता है। तो अगर आपको इसके कोई भी आप जैसे यूज़ कार खरीदने के लिए जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पेंटेड है या पेंटेड नहीं है, आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि इसके अंदर कैसे पता लगाया जाए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएँगे, आपकी हेल्प करेंगे। पेंट में डिफेक्ट मिनिमाइज़ हो सकते हैं अगर हमने बाकी सारे पैनल्स के ऊपर प्रॉपर कवरेज की हुई है, सिर्फ़ उसी एरिया को ओपन छोड़ा हुआ है जिसके ऊपर पेंट होना है। और वो हम अगर पेंट कर रहे हैं पेंट बूथ के अंदर, तो काफ़ी हद तक ये जो दिक्कतें हैं पेंट के डिफेक्ट्स की, वो मिनिमाइज़ हो सकती हैं, ख़त्म भी हो सकती हैं। अच्छी क्वालिटी का पेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये दिक्कतें नहीं आएँगी। अब दोस्तों, अगर आप यूज़ कार लेने के लिए जाते हो तो आपने देखा होगा कई पैनल्स का पेंट डल हुआ होता है, कई पेंट बिल्कुल चमकते हुए होंगे। तो वो ये कि रीज़न यही है कि कोई भी ये जो पेंट अगर हम करते हैं ना ओपन में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। वो पेंट पीला पड़ जाएगा क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज़ नहीं किया होगा। वो ओपन में किया हुआ होगा जिसके कारण हर उस पेंट के अंदर छेद हो गए होंगे, ऑरेंज पिल जाला आ गया होगा, डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते रहेंगे आपको। तो ये सारी दिक्कतें आएँगी। लेकिन क्या है, अगर रबिंग, पॉलिशिंग, पेंट अच्छी जगह पे किया हुआ है, तो ये दिक्कतें आपको नहीं आएँगी। देखिए, एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे क्या है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो वो गाड़ी यूज़ के लिए नहीं रही, ऐसी ये जो मिथ है और ये धारणा है ना, वो बड़ी गलत है। उससे उसकी उसपे क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। असर जब पड़ता है जब हम उसकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कि गाड़ी आपकी एक्सीडेंटल कोई आपने खरीद ली है, उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने भी कोई ऐसी गाड़ी खरीदी है क्या? या आप कोई देखने गए हो, आपने महसूस किया हो कि पेंट में कोई प्रॉब्लम है? तो आप एक बार कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। थैंक यू।